इस वक्त बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक संजीव मुखिया है और फिलहाल वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। एनडीटीवी की टीम संजीव मुखिया के गांव पहुंची है, जहां उसके घर वालों ने कहा कि संजीव मुखिया पूरी तरह से निर्दोष है। संजीव मुखिया पेपर लीक के एक माफिया रवि अत्री से जुड़ा है और कह सकते हैं कि उसका साथी है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में है और वो यूपी पुलिस भर्ती और एसबीआई के क्लर्क की परीक्षा में पेपर लीक का आरोपी है। तो एनडीटीवी की टीम पहुंची है। संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी है नीट पेपर लीक, उसके गांव पहुंची है। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रभाकर, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास और आपकी टीम, आप लोग पहुंचे हैं जो मुख्य आरोपी है नीट पेपर लीक के, उसके घर तक पहुंचे हैं। बताएं क्या डिटेल्स हमारे दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए संजीव मुखिया जो है, संजीव कुमार उनका नाम है, उन्हें गांव में संजीव मुखिया के नाम से भी जाना जाता है और वो अभी फरार चल रहे हैं। अतुल वत्स, संजीव मुखिया ये और सिकंदर, ये 2-3 नाम हैं जो मुख्य रूप से आ रहे हैं नीट पेपर लीक घोटाले में। और ये सारे लोग जुड़े हुए हैं रवि अत्री गैंग से। रवि अत्री गैंग जो है वो देश भर में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक का काम करता है, एक संगठित गिरोह है। और रवि अत्री अभी फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। वो रहने वाले ग्रेटर नोएडा के हैं और उनका नाम पहले भी आया था जो यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी और एसबीआई की जो क्लर्क लेवल की परीक्षा हुई थी, उन सारे पेपर लीक कांड को इन्होंने अंजाम दिया था और उसी में अभी वो जेल में बंद है। उनका जो मेन गुर्गा है, जो मुख्य गुर्गा उनका आप बोल सकते हैं, वो है संजीव मुखिया, जो उनके बिहाफ पे बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में, बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों में काम करते हैं। और यहाँ जो परीक्षाएं होती हैं उसे वो ग्राउंड पे कैंडिडेट्स खोजना और उनसे पैसे कलेक्ट करना, ये सारा काम संजीव मुखिया करते हैं। संजीव मुखिया का नाम जितने भी इंट्रोगेशन हुए हैं, जितने भी चाहे वो विद्यार्थी हों, जो परीक्षार्थी हैं, उनकी बात हुई है, या जो मेन एक्यूज जो अतुल वत्स जो अरेस्ट हुए हैं, इन सारे लोगों ने संजीव मुखिया का नाम लिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार हैं। एनडीटीवी की टीम जो है वो उनके गांव पहुंची, नालंदा में नूरसराय के पास उनका गांव है, वहां पहुंची। वहां उनके माता पिता मौजूद थे और साथ में ग्रामीण जो हैं उनके परिवार के लोग वो भी मौजूद थे। उनका मानना है कि संजीव मुखिया निर्दोष है, उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। लेकिन ये उनका मानना है, ये उनका पक्ष है और हम ये मानते हैं, देखते आए हैं कि इस तरह का जब भी मामला होता है तो जो परिजन हैं वो अपने परिवार के जो भी एक्यूज्ड है अगर, तो उसे निर्दोष ही बताते हैं। इसलिए अभी हमारा बस ये है कि हम जो परिजन उनके जो हैं, जो कह रहे हैं, वो पक्ष भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो उनके गांव पे हम पहुंचे हैं और वो अभी फ़िलहाल संजीव मुखिया फरार हैं। अतुल वत्स जो हैं वो हिरासत में हैं। उन लोगों ने भी अपने इंट्रोगेशन में अपने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए हैं उसमें संजीव मुखिया का नाम दिया है। और जो बिहार की ईओयू की टीम है वो अभी फ़िलहाल दबिश बनाए हुए है संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी संजीव मुखिया का कहीं कोई पता है नहीं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, जब टीम वहां पर एनडीटीवी की पहुंची तो परिवार का साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको लेकर कहीं राजनीतिक अंदेशे भी उनको लग रहे हैं। किस तरह की राजनीति, क्योंकि हम जानते हैं ये मुद्दा जो है एक राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है और इसके तार आगे कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ये जो उनके परिजन जो राजनीति का आरोप लगा रहे हैं वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में जो राजनीति चल रही है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। उनके परिजन आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि संजीव मुखिया की पत्नी जो हैं वो मुखिया का वहाँ चुनाव लड़ती हैं और वहाँ लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वो एक्टिव रहती हैं। और इसी कारण से संजीव मुखिया के पिता कह रहे हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं, लोग जो हैं उनके विरोधी जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी या संजीव मुखिया खुद चुनाव ना लड़ सके, इसलिए उनको इस तरह के मामले में फंसाया जा रहा है। जहाँ तक इस पूरे मुद्दे पे जो बड़ी राजनीति हो रही है वो हो रही है राजद और भाजपा के बीच में। राजद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके प्रीतम कुमार उनके पीएस रहे हैं और उनके बहुत ही क्लोज माने जाते हैं, उनके नज़दीकी रिश्तेदार माने जाते हैं सिकंदर कुमार, जो कि इस पूरे मामले में एक और मुख्य अभियुक्त हैं और हिरासत में हैं। और उन्हें प्रीतम कुमार ने उनके लिए, अपने सिकंदर जो उनके रिश्तेदार हैं उनके लिए यहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस जो है उनके लिए बुक कराया था, जो कि रिकॉर्ड में है, जो कि ईओ के पास है। और उसी गेस्ट हाउस में बन के इस पूरे मुहिम की प्लानिंग की गई थी। ये जो पूरा पेपर लीक स्कैम है इसकी प्लानिंग की गई थी। इसलिए एक तरह से बीजेपी के निशाने पे आ गए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम कुमार और उनके रिश्तेदार जो हैं वो मुख्य अभियुक्त हैं।
इसलिए तेजस्वी यादव का नाम इसमें बार बार आ रहा है और इसीलिए बीजेपी जो है मुखर होकर और बीजेपी और जेडीयू जो है मुखर होकर उनके ऊपर आरोप लगा रही है। ये एक बड़ा राजनीतिक मामला है जो कि प्रदेश के लेवल पे या देश के लेवल पे हो रहा है, लेकिन जो संजीव मुखिया के परिजन जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वो इस राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं जो लोकल बॉडीज़ में जो संजीव मुखिया की पत्नी जो चुनाव लड़ती हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो कि कैसे उनका संजीव मुखिया का नाम इसमें फंसाया जा रहा है ताकि वो या उनकी पत्नी जो है वो दोबारा चुनाव न लड़ सके। जी जी, जब से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, प्रभाकर बताएं, ईओयू जो है कि आपराधिक जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, वो इस मामले में जांच एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएं कि ये जो यहां तक भी ये मामला पहुंचा है जिसमें कि मुखिया का पता चल रहा है और वो फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश है और किस तरह से वो गैंग अंदर बैठा हुआ है उससे संपर्क में है, सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि ये पूरा जंजाल जो है काफी बड़ा नजर आ रहा है साफ तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा जो मामला है इसका एक्चुअल में जिस दिन परीक्षा हो रही थी, नीट की जिस दिन परीक्षा हो रही थी उसी दिन जो है कुछ गुमनाम कॉल्स आए, ईओयू को कुछ गुमनाम कॉल्स आए जिस पे बताया गया कि फलना सेंटर में जो ये विद्यार्थी हैं उनके पास पहले से क्वेश्चन पेपर है। तो ये जाहिर तौर पे किसी ऐसे आदमी का काम है जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहा होगा, जिसके पास पुख्ता जानकारी थी और ये जानकारी 3 प्रदेशों में गई थी। ये जानकारी गई थी राजस्थान में, ये जानकारी गई थी गुजरात में और पटना में भी ये जानकारी आई थी। पटना में पटना पुलिस की टीम जो है, जो ईओयू की टीम है, वो तुरंत काम पे लग गई और जिस समय परीक्षा चल रहा था उसी समय ईओयू की टीम जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाके खड़ी हो गई और उसके बाद जैसे जैसे विद्यार्थी परीक्षा दे के बाहर निकलते गए उसमें से जिनका जिनका नाम इनके पास था उन्हें तुरंत उसी समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेके एग्जामिनेशन सेंटर से सीधे लेके उनसे पूछताछ के लिए उनको लेके गई। उसी में ये खुलासा हुआ कि इनको 3 दिन पहले क्वेश्चन पेपर एक दिया गया था और बोला गया था कि ये क्वेश्चन पेपर जो है यही क्वेश्चन पेपर आपको आएगा और आप इसके आंसर्स को आप रट लीजिए। आपको किसी तरह के कोई चिट ले जाने के लिए अंदर परमिशन नहीं होगी, तो आपको रटना होगा, आपको इसे याद करना होगा पूरा। और वही काम किया विद्यार्थियों ने और जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में वो गए तो उन्होंने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें रटाया गया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में दिया गया। तो इस बात की पुष्टि इसी से होती है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये जो बयान दर्ज हैं ईओयू के पास, जो परीक्षार्थी हैं उनके पास ये बयान में दर्ज है, जो हम अपने दर्शकों को पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 3 दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसका जब मिलान किया एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से जो परीक्षा हॉल में उन्हें दिया गया तो वो क्वेश्चन पेपर एक ही था। तो उसके बाद उन्होंने एग्जामिनेशन दिया। उसमें कुछ भी ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने केमिस्ट्री का तो याद कर लिया लेकिन बायोलॉजी याद नहीं किया। तो केमिस्ट्री में उनको 95 आ गया, बायोलॉजी में उनको 5% आया। अमूमन हम और आप सब लोग परीक्षा देते आए हैं। अगर आप तेज़ विद्यार्थी हैं तो आप 80-90 ला रहे हैं तो अमूमन आप सारे सब्जेक्ट्स में उसी के आसपास लाएंगे और अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं और आप 40% वाले हैं तो आप अमूमन सारे सब्जेक्ट्स में लगभग ये माना जाता है कि आप वो लाएंगे। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में आपको 5 आ रहा है, दूसरे में अगर 95 आ रहा है तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखता है। इन सारे विद्यार्थियों ने ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर लिया है कि इन्हें परीक्षा पेपर दिए गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने भी एडमिट कर लिया और इस तरह के सबूत भी सामने आ रहे हैं कि ये पेपर लीक किस तरह से हुआ है। अब देखना ये होगा कि पेपर लीक जैसे कि नेट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, क्या ये भी परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, ये जो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय वो इस पर अपना लास्ट कॉल लेगा, वो तय करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है ना सिर्फ जो छात्र हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, बल्कि नीट परीक्षा, क्योंकि मेडिकल के एंट्रेंस के लिए ये परीक्षा होती है, तो एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी ये मामला हो जाता है और बेहद गंभीर हो जाता है। जो मुख्य आरोपी है, जैसा कि प्रभाकर बता रहे हैं, एनडीटीवी की टीम जो है उनके घर पहुंची, उनके माता पिता हालांकि अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये तमाम जानकारी प्रभाकर लेके आए हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी है। एक कैंडिडेट पर 40 लाख लिया, कितने कैंडिडेट मान लीजिए जो सेटर होता है तो एक कैंडिडेट के लिए कोई सेटर नहीं करता, एक कैंडिडेट के कोई माफिया नहीं होता है। माफिया उसको कहते हैं जो कि एक जमात को, एक मॉब को सेटिंग करता है। तो सेटिंग करते इनके पास तो अफरात पैसा रहता है, कहीं शहर में मकान होता है, गांव में अच्छी सी मकान होता है, अच्छी सी बिल्डिंग होता है, न बाजार में है, न रोड पर है, न पटना है, न दिल्ली है, न बम्बई है, कहीं भी इसकी जांच अगर बैठा दे तो कहीं के पास कुछ नहीं है।